भारतीय भूगोल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे जो पहला अध्याय होगा हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है भारत एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, भारत का एक सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो नाम है, इसका जो नामकरण है, यह किस प्रकार से किया गया है। तो हमारे देश का जो नाम है वो आपको पता है कि भारत नाम है। भारत जो है प्राचीन काल से और अब तक जो भारत है, इसको इसके भारत के अलावा भी अनेक नामों से जो है पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत में विशाल उपमहाद्वीप जो था उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और भारत का जो ये नाम है, इसको ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख थे, जो जन थे ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख जन थे उनका नाम था भरत। भरत के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था भारत। इसके अलावा वायु पुराण के हिसाब से देखें हम, वायु पुराण, वायु पुराण में कि जो एक संदर्भ मिलता है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, शकुंतला के पुत्र भरत जो है, इनके पुत्र का नाम भी क्या था, भरत था। तो वायु पुराण के अनुसार जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत हैं, उनसे जो है इसका उल्लेख मिलता है। इनके नाम पर जो है भूभाग का नाम भारत पड़ा था। और वास्तव में जो भारत शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है पुराण में किया गया है। भारत शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख पुराण में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, पुराण में जो है, पुराण में मिलता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, पुराण में मिलता है। भारत जो है आपका जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था और आर्यों का यहाँ निवास स्थल होने के कारण इसका नाम जो है आर्यावर्त भी पड़ा। भारत के अलावा नाम क्या है, आर्यावर्त है। आर्यावर्त क्यों पड़ा था, तो जम्बूद्वीप की दक्षिणी भाग था जो है भारत, और यहाँ के जो निवासी थे आर्य के निवास स्थल होने के कारण, ठीक, आर्य के
निवास स्थल होने के कारण, निवास स्थल होने के कारण, आर्य के निवास स्थल होने के कारण इसका नाम, भारत का नाम जो है आर्यावर्त पड़ा है। इसके अलावा जो मध्यकालीन इतिहास लेखक जो थे, मध्यकालीन में भी फारसी और अरबी जो थे, इस देश को जो है हिंद और हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किए थे। तो हिंद और हिंदुस्तान, हिंद और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंद और हिंदुस्तान, ये जो दो शब्द है ये किसके द्वारा, फारसी और अरबी लेखकों के द्वारा, फारसी और अरबी लेखकों के द्वारा, और अरबी लेखकों द्वारा, लेखकों द्वारा जो है ये संबोधित किया गया था। इसके अलावा जो है इंडिया जो शब्द है, भारत का नाम इंडिया भी है, तो इंडिया, इंडिया शब्द की जो व्युत्पत्ति है यूनान शब्द है। इंडिया की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति यूनानी शब्द, यूनानी शब्द, यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। इंडोई से मानी जाती है, मानी जाती है। तो ये जो है इंडिया का नामांकरण है। सामान्य परिचय में हमने इंडिया के जो है मोटे मोटे 5 नाम देखे। भारत, इसके अलावा जम्बूद्वीप भी जो है भारत को कहा जाता है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, ये 5 नाम जो है भारत के हैं। आगे हम देखेंगे भारत की जो है आकार और स्थिति, आकार और इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। भारत का आकार एवं भौगोलिक, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, इसको इंग्लिश में साइज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो भारत की आकार और इसकी भौगोलिक अवस्थिति में भारत का क्षेत्रफल, जो भारत है इसका क्षेत्रफल देखें तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2,32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ये जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.4% है। भारत की आकृति अगर हम बात करें आकृति की, तो जो इसकी आकृति है
भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। इसकी जो आकृति है भारत की वो चतुष्कोणीय है। इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है, अधिकतम जो है विस्तार इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखें, जैसे ये जो है आपका हो गया, ये मान लीजिए कि भारत का जो है एक छोटा सा मैप है। इस मैप के अनुसार देखें तो इसकी जो लंबाई है, यानी ये उत्तर से दक्षिण, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो जाएगा, इधर से खींचें तो ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा पूरब। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, वो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है इसका 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी 2933 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई है। उत्तर से दक्षिण लंबाई है और ये पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से और लक्षद्वीप समूह सहित जो है इसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो 7500 है। इसकी जो मुख्य भूमि जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसके साथ लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें, के साथ जो इसके लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई जो हो जाएगी सहित तट रेखा की कुल लंबाई, रेखा की कुल लंबाई जो है इसकी 7517 किलोमीटर हो जाएगा। 17 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई देखें तो 15,000 स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई कुल है 15,200 किलोमीटर, लगभग में लिया जाता है 15,200 किलोमीटर किमी। वास्तविक जो है इसकी कई जगह आपको एक देखने को मिलेगा 15,106.7 किलोमीटर, ये भी देखने को मिलेगा। भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
अक्षांश बात करें इसकी, उत्तर से जो है उत्तर इसकी अक्षांश की क्या स्थिति है, तो यह जो है 8°4 उत्तरी अक्षांश, 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37°6 उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तरी अक्षांश तक इसकी स्थिति है। और देशांतरीय विस्तार इसकी देखें तो 68°7 पूर्वी देशांतर, 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°27 पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। भारत की जो मुख्य भूमि है ये उत्तर में कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहाँ क्या है आपका कश्मीर है, कश्मीर के बाद यहाँ है आपका कन्याकुमारी, और अरुणाचल प्रदेश इधर से जो है आपका, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर एक मुर्दार पर्वत का विस्तार है, जिसको क्या बोलते हैं हिमालय पर्वत। इसका जो है विस्तार है ये क्या है हिमालय पर्वत। जबकि दक्षिण में देखें तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो है विस्तार है, इसके जो है दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्या है विस्तार है। और भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर से अधिक चौड़ा है, उत्तर में जो है इसकी चौड़ाई क्या है अधिक है और चौड़ाई है, और जो है 22° उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर ये कैसा है सकरा है। ये जो है उत्तर में इसकी चौड़ाई जो है क्या है, उत्तर में इसकी चौड़ाई जो थोड़ी सी जो है चौड़ी है, और 22° उत्तरी अक्षांश से जो है दक्षिण की ओर आने पर ये क्या है सक्रिय है। यहाँ एक फैदम दिया है, एक फैदम में कितने फुट होते हैं, तो एक फैदम में 6 फुट होता है। एक फैदम में 6 फुट होता है। और एक मानक मिल में 1.584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मिल बराबर होता है 1.824 किमी यानी किलोमीटर। इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला द्वारा जो है भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। और भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ है पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब जो है सागर, दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर है, और भारत उत्तर में जो है पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। तो इससे ये क्या हुआ है घिरा हुआ है। इसके अलावा भारत की जो मुख्य भूमि से जो है दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। इसकी जो है दक्षिणतम पॉइंट हम देखें, दक्षिणतम पॉइंट जो है जिसका नाम है इंदिरा, दक्षिणतम बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट
पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है, पिग्मेलियन। पिग्मेलियन पॉइंट स्थिति इसकी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह स्थित है। और भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु उत्तरी बिंदु जो है इसकी क्या है? उत्तरी बिंदु जो है इसकी इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसकी जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में है। सबसे जो है भारत की अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी जो बिंदु है इसकी, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु इसकी जो है अरुणाचल प्रदेश में होगी। इसका नाम है किबुथु, किबीथु या किबुथु भी कहा जाता है। इसकी यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती जो गुजरात में है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात, कच्छ जिला जो है गुजरात का कच्छ जिला है, कच्छ जिला में ही स्थित है ये, कच्छ जिला। वर्तमान में अगर हम भारत में कुल जिले की बात करें तो कुल जो है 29 राज्य हैं, कुल 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मुख्य रूप से ये जो बटा हुआ है आपके 6 अंचलों में, 6 जोनों में ये बटा हुआ है। कुल जोन देखें यदि तो जोन की संख्या है इस समय 6 जोन है।